बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या कर रही है गोपियां कि मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, क्या कर रही है आगे? सवेरे दही लेके आऊंगी। किससे कह रही है? नंदलाल कौन है? मेरे ठाकुर जी नंदलाल है। नंद के लाला है ना, तो इसलिए क्या हुए नंदलाल। लाल कहते हैं पुत्र को, और नंद नाम है नंद बाबा का। नंद का जो पुत्र है वो कौन हुआ? नंदलाल। अब गोपियां एक करके शिकायत कर रही है महाराज। आज गोपियां आ रही है और शिकायत कर रही है, अरे बहना, मैं जब गाय दोहन करने जाती हूँ ना, जो तेरे लाला है ना, ये उस समय जो है मेरे गायन के बछड़न को खोल दे। मेरे गाय दोहन से जाने से पहले ही खोल दे। जितने तक मैं जाऊं उतने तक बछड़ा खोले हुए मिले। तो ठीक है, बछड़ा खोले, तेरा तोने भी तो खोले। अरे अगर उस समय खोले जब गाय से मैं दूध निकाल दूं, उसके बाद खोले तो बात बने। जब मैं जाती हूँ तो बछड़ा सारा जो है दूध पी जाता है, मुझे कुछ ना मिले, मुझे खाली बर्तन लेकर के घर आना पड़ता है। मैया ने कहा तो डांट दिया कर। डांटते क्यों नहीं? दूसरी बोली, अब मैया डांट करके भी देखा, पर क्या देखा? जैसे ही डांट करके मैंने देखा तो उतने तक ये खिल 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 करके हंसने लग गया और मेरा सारा कोप ही शांत हो गया। इसकी मुस्कान इतनी सुंदर है कि सारा क्रोध ही खत्म हो गया। दूसरी गोपी बोली, मैया बोलते हैं कि जैसे ही लाला घर में घुसे, इसको जो है तुम जो खाता है जो मांगता है इसे दे दिया करो। अब दूसरी गोपी शिकायत लगा रही है, मैया चाहती तो हम भी यही थी कि हमारे घर में ये भी भोजन करें, पर यहाँ को कहाँ करें? जो ये कन्हैया है ना, तेरा लाला है ना, ये लाला इतना है, इतना सुंदर है, इतना भयंकर है, इतना विकराल है कि जो यहाँ आगे आकर के बैठ जाएंगे आगे जगह। जो तेरा लाला है ना, तेरा लाला जो इसकी मुस्कान इतनी मंद है, इसको परस में खाने को दे रही थी, कह दिया कि लाला बैठ करके खा। तो कहने लगा, अरे गोपी भिख मांगो समझ रखो है का? अरे तेरे घर में 4 गाय बंधी है, मेरे बाबा के घर में 9 लाख गई है, भिख मांगो समझ रखो, तेरा दिया हुआ खाऊंगा। अब मैया तो परेशान हो गई। तो मैंने कह दिया कि तू चोरी काहे करे, चोरी काहे को कर रहा? अब बोले कन्हैया तो कहने लग गए, कन्हैया क्या कह रहा? कन्हैया कह रहा, अरे गोपी, जो स्वाद चोरी के माल में खाने में है ना, वो स्वाद तेरे जो तू खुद माखन दे रहे, यहाँ में स्वाद ना हो, स्वाद ना हो। यहाँ स्वाद माखन खाना है तो चोरी को माल खाने में स्वाद एकदम चकाचक का है महाराज, अच्छे डकार ले रहे। अब एक गोपी बोली, भैया चल माखन चोरी करके खा ले, कोई बात नहीं। दूसरी शिकायत लगा रही, देखिए इनका मतलब ये नहीं कि हमने ठाकुर जी की जो है कुटाई करवानी है, इनका मतलब क्या है कि हम ठाकुर जी की छवि को निहारते रहे। अब जाकर के जो है तीसरी गोपी जो है मैया से कह रही है, मैया माखन खाए कोई बात नहीं, चोरी करके खाए कोई बात नहीं, चलेगा, पर बात दुख इस बात का होता है, अपने आप खाए कोई बात नहीं। सबने ग्वाल वाल को बुलाता है,
सब ग्वाल बाल को खिलाया, कोई बात नहीं, ग्वाल बाल हमारे ही बालक के गाने खा ले, बहुत सुन। पर हद तो तब हो गई, तेरे बालक ने कैसी आवाज निकाली, ऐसी किलकारियां निकालने लगा, एक आवाज ऐसी मारी कि जितने सबरे वृंदावन के बंदर हैं सब आकर के आंगन में आ गए। और आज सब बाल बाल, आज कन्हैया जो बंदरों को मक्खन खिला रहे, मक्खन खिला रहे। बंदर भी जो है पढ़े लिखे हैं, बंदर जो है वृंदावन जो आया हुआ है ना, वहां का बंदर बहुत पढ़ा लिखा है, डिग्री वाला है वहां। किसी डिग्री वाला वृंदावन का बंदर जो है, आप कभी वृंदावन आते हैं ना, अगर जैसी टोपी यहाँ लगी है ना, ऐसी टोपी लग जाए, वहां का बंदर इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है। वो कहता है कि मेरे ठाकुर जी के दरबार में आना है ना, तो सिर झुका करके आना, मान सम्मान ये मान की है, तो उतार करके ले जाता है मान। कहने का तात्पर्य यही है, आंख में चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा भी उतार करके ले जाएगा। अभी की घटना मैं आपको सुना दूं, महाराज जी शायद क्रोधित भी हो जाएंगे, उदाहरण इन्हीं का दे देता। अभी साथ में हमारे कपिल भैया भी थे, बड़ा विचित्र घटना हमारे साथ घटी। हम एक वस्त्र की दुकान पर खड़े हैं, क्रोधित तो हो गई है मुझे पता है, और कोई बात नहीं, झेल लूंगा, क्योंकि आज हंसना है तो लगे कि हंसना ही है। उदाहरण इन्हीं का दूंगा, किसी दूसरे का दूंगा तो मुझे मारेगा, इन्हें मारेगा तो कोई बात नहीं, चलेगा इनसे मार खाना, पर अभी मार नहीं सकते। इस गद्दी की मर्यादा के हिसाब से ये मुझे भी कुछ नहीं कह सकते, इस गद्दी की मर्यादा। अभी मेरे पास क्या है, शक्ति है, मैं कुछ कह सकता हूँ इनके लिए। इनके साथ क्या घटना घटी बंधु, कि हम बड़ी हंसी आती है महाराज। कभी एक दिन मैं घर में आकर के बैठ रहा था तो अपने आप में ही हंस रहा था, वृंदावन में आकर के। मेरी माता जी ने पूछा कि पागलों की तरह क्यों हंस रहा है। मैं कहा माता जी, हमारे जो पिताश्री है इनके साथ एक बड़ी भयंकर घटना घटी। क्या घटना घटी तो आपको मैं बता देता हूँ कि वस्त्र ले रहे थे, अब वस्त्र की गठड़ी जो है हमने धोती इत्यादि अपना कुर्ता ले रहे थे, बगल में रख दी, और महाराज जी के हाथ में इस तरह जो है कलयुग का यंत्र है। पता नहीं फोन आया था किसी का, यात्रियों का, ये फोन सुन रहे थे और इन्होंने कलयुग का यंत्र हाथ में रख दिया, यूं करके बैठे हुए। मैं और कपिल भैया सामने ही खड़े थे, दूसरी दुकान के पास ही दुकान वाले से बात कर रहे थे। मेरी देखते ही देखते ऊपर से बंदर पिलर से उतरा और महाराज जी के हाथ से फोन ले गया, और ये देखते ही रह गए। एकदम ये पता नहीं लगा कि कब कब हुआ। और अब मेरे हिसाब से तो भगवान बंदर तो कन्हैया ही था, वो कन्हैया इनको शायद कहना चाह रहा होगा कि इस फोन को यहाँ पर त्याग दो और मेरे चरणों में जो है अपनी मति को बिठाओ, इसलिए बंदर को भेजा होगा शायद। इस तरह के वहां पर विचित्र बंदर है। चलो एक घटना पर्याप्त है, दूसरी घटना रहने देते हैं, अगले दिन आपको बताएंगे, क्योंकि ये घटना मेरे साथ खुद घटी है, तो अपना रहने दो बताना। इसी तरह से जो है मेरी एक घटना है, आप कह रहे हैं कि बतानी है। मैं ऐसी टोपी लगा करके खड़ा था, एक वृंदावन में बना आता है निधिवन, वहां का बंदर सबसे खतरनाक। निधिवन में भी टेढ़ा स्तंभ मंदिर लगता, वहां पर मंदिर के स्तंभ है सारे टेढ़े। मेरे मित्र बंधु कुछ लोग आए हुए थे शिलाई से, कॉलेज के जो मेरे सहपाठी थे वहां के मित्र बंधु आए हुए थे, कोई 50-60 व्यक्ति था। तो कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर रहते तो आप हमारे साथ घूमने चलो, हमें भी घुमाओ। तो कहा ठीक है भैया। अब मैं उनको, और 60-70 लोग मेरे को घेर के खड़ा है। मैंने दूसरों को तो कह दिया कि टोपी चश्मा संभाल लेना, और अपने साथ क्या घटना घटी कि सिर में टोपी थी। सब मेरे को घेर के खड़े, उतने व्यक्ति को भी पता नहीं चला, बीच से बंदर आया और सिर से टोपी उतार करके ले गया।
वृंदावन का बंदर जो है बड़ा विचित्र है। और एक बात और, तब तक आपका सामान नहीं देगा, आप कुछ भी दे दो, जब तक आजकल का बंदर पढ़ा लिखा क्यों है, उसको जब तक आप फ्रूटी ना पिलाएं तब तक वो मजाल है कि कुछ दे दे। महाराज जी का फोन छुड़ाने के लिए कम से कम 6 की 7 फ्रूटियां हमने बंदर को पिलाई, तब जाकर तिनका कलयुग का यंत्र मिला हुआ। तो गोपियां कह रही है कि अपने आप खावे तो बड़ा सुंदर, ग्वालन को खिलावे बड़ा सुंदर, पर यहाँ ने एक ऐसी भयंकर आवाज निकाली कि सबरे ग्वाल जितने बंदर हैं सब एकदम हजारों बंदर आंगन में खड़े हो गए, सब बंदर को खिला रहे हैं। चल बंदर को भी खिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। वो बंदर को खिलाने के पश्चात जो है क्या कर रहा है, बंदर को खिला दिया, अब जो है बंदर खा करके जब डट गए भाग रहे हैं, अब यहाँ ने क्या किया कि माखन को सोंधा और पटक के फेंक दिया। अरे धारी के कितना बदबूदार मक्खन रखो, यहाँ को खा करके बीमार पड़ जाएगा, कितना भासु रखो, माट मटका सब रे तोड़ दिया, आवाज आ गई मटका तोड़ने की। महाराज इतना विचित्र है तेरे लाला। अनेक वृतांत बताए। एक गोपी कहती है कि चल मैया, इनके घर में माखन के लिए चोरी के किसी के घर से कुछ चुराया, मैं तो ऐसी गोपी हूँ कि मेरे घर में तो ना कछु खाने को है, माखन मिश्री इत्यादि कछु ना। एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आओ, यहाँ ने क्या उपद्रव करो, माखन 2 घंटा तक तो एक एक कोना मेरे घर को छान मारो, एक एक चीका छान मारो, यहाँ को जब खाने को कछु ना मिलो, यहाँ ने एक कमरे में घुस गया, कारणवश उस कमरे में खाट के ऊपर जो है मेरी बिटिया सोई हुई थी। समझ रहे हैं, आनंद आ रहा है कन्हैया की बाल लीलाओं को सुनने। मेरी जो है बिटिया खाट के ऊपर सो रही थी। अब यहाँ ने कहा किया, जब इसको कुछ ना समझो तो मेरे बिटिया की एक लंबी सी चुटिया है, चुटिया कहते हैं गुद को, बाल लंबे लंबे लंबी सी चुटिया है। यहाँ ने धीरे धीरे मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और उसके कान के पीछे करो गोपी हवा, और एकदम मेरी बेटी को हवा से बड़ा डर लगे, और जैसे ही हवा सुना अपने आप वहां से भाग गया। मेरी बेटी चिल्लाकर उठी और खटिया भी उसके साथ ही उठ गई। मेरी बेटी कहने लगी, अरे मैया मैया बचा, मुँह को बचा बचा, और मुँह को हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। जैसे मैं आंगन से भागी भागी आई, मैं क्या देख रही हूँ, उतने तक मुझे नंद को छोड़ा अपने आंगन से भागो दिखे। तब मैं धीरे चली, अरे बेटी घबरा नहीं, ये कोई और हवा नहीं, नंद को लाला हर घर में हवा बने डोलो है। ऐसी ऐसी मेरे कन्हैया की लीलाएं हैं महाराज। कितना लीलाओं का वर्णन करते चलो महाराज। इतनी लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने की ना कि एक दिन तो क्या 7 दिन में भी मैं ठाकुर जी के लीलाओं की वर्णन नहीं कर सकता। 2 लीलाएं और बता देता हूँ, उसके पश्चात जो है आगे कथा में चलते हैं, क्योंकि समय भी जो है अधिक हो गया है। अब आगे जाकर के कन्हैया ने क्या किया कि एक समय जो है कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया रो रहे हैं, मैया जो है उन्हें सुला रही है, कभी दिखा रही है बेटा लोरी सुना रही है, जो सुनाती थी चंदा मामा दुख ये देख बेटा चंदा मामा। एक दिन तो चंदा मामा के लिए जिद कर दी कि चंदा मामा चाहिए, मुँह को चंदा मामा ही चाहिए बस। अब मैया कहाँ से दे चंदा मामा उतना दूर। अब मैया ने कहा कि बच्चे खिलौने से खेलते हैं। मैया ने एक जल से जो है पात्र भरा, थाली भरी, उसमें जो है चंद्रमा की परछाई दिख गई। अब कन्हैया के लिए देख बेटा मैंने तो को चंदा मामा ला दिया है। अब
चंदा मामा का जो है दर्शन करा रही है उस थाली में। कन्हैया कह रहे कि मोको चंदा मामा मिल गयो, मोको चंदा मामा मिल गयो, मोको चंदा मामा मिल गयो। एक दिन कन्हैया रो रहे थे, मैया ने क्या किया, झूला झूला रही है। उसने तक क्या दिखा कि सामने मोर के पक्षी दिखे। मोर पक्षी देखा हुआ है? किस किसने देखा? मोर देखा हुआ? मोर दिखा। मोर से कहता है, लेकिन मोर की आवाज जो इस तरह से होती है। मोर जो है नृत्य कर रहा था। कन्हैया से कहती, लाला ये देख, वहां पे मोर दिख रहा है तो। अब